हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि पत्नी ने आपके खिलाफ 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएस का केस कर दिया है, यानी पत्नी ने आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, तो ऐसे में आप उससे कैसे बच सकते हैं? तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बहुत खास होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, यदि पत्नी ने आपके खिलाफ 125 सीआरपीसी का केस कर दिया है, तो आप उसमें कैसे बच सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्रूफ ये करना है। अगर ये 4-5 बातें प्रूव कर देंगे तो इसमें आपका मेंटेनेंस बहुत कम होगा, यानी मेंटेनेंस बहुत कम बनेगा आपका, ये हो सकता है कि ये ना ही बने। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात प्रूव करनी है कि जो आपकी पत्नी जो है, वो भरण-पोषण उठाने में समर्थ है, यानी अपने आप को मेंटेन करने में वो समर्थ है और वो कहीं जॉब कर रही है या पढ़ी-लिखी महिला है। क्योंकि दोस्तों 125 सीआरपीसी का कानून ये कहता है यदि पत्नी भरण-पोषण उठाने में समर्थ है, यानी उसके लिए ये कानून जो असमर्थ है, यानी जो अपने आप को मेंटेन करने नहीं कर सकती है, तो ये कानून दोस्तों उसके लिए बनाया गया है। तो इसमें आप ये बातें प्रूव कर सकते हैं कि आपकी पत्नी जो है वो पढ़ी-लिखी महिला है, वो कहीं जॉब कर सकती है या बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है या कोई स्किल्ड है, यानी वो कोई काम जानती है। तो ये सारी बातें दोस्तों अगर प्रूव करते हैं, प्रूव करने के लिए दोस्तों उसके लिए कहीं कोई उसका जॉइनिंग लेटर हो या कोई उसकी सैलरी स्लिप हो या उसकी कोई मार्कशीट हो जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि पढ़ी लिखी महिला है, तो ये सब कोर्ट में लगा सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, आपको ये बातें प्रूव कर सकते हैं कि आप जो है आपके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, यानी कोई भी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप एक बिल्कुल बेरोजगार है और पढ़े लिखे नहीं है। तो ये सारी बातें दोस्तों अगर प्रूव करते हैं तो इसमें कोर्ट आपका जो स्टैंडर्ड है उसको देखते हुए आपका जो मेंटेनेंस है वो कम से कम बनेगा इसमें फिर आपका। तो ये सारी की सारी बातें आप प्रूव कर सकते हो दोस्तों। तीसरी बातें ये प्रूव कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी 125 सबसेक्शन 4 ये कहती है, यदि आपकी पत्नी बिना किसी कारण से आपसे अलग रह रही है, आपने उसको लाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी पत्नी नहीं आ रही है, तो दोस्तों ये सारी बातें आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण से अलग रह रही है। मैं तो उसको लाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ में आकर रहे, लेकिन वो अलग रह रही है। अब उसको किस बात का मेंटेनेंस? जब मेरी वजह से वो साथ में नहीं रहती, किस बात का मेंटेनेंस? मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ में रहे। लेकिन दोस्तों अगर ये सारी की सारी बातें प्रूव कर देते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सेक्शन 9 की डिग्री दिखा सकते हैं कोर्ट में कि मैंने अपनी पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल किया हुआ था, लेकिन फिर भी नई पत्नी नहीं आई आती है। तो दोस्तों ये सारी बातें अगर कोर्ट में प्रूव कर देंगे कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण से मुझसे बेवजह अलग रह रही है, तो ये सारी बातें दोस्तों आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। तीसरी बातें आप ये कह सकते हैं कि यदि आपके पास कुछ प्रूफ है दोस्तों कि आपकी पत्नी एडल्टरी में रह रही है, आपके दूर जाने के बाद में उसके किसी व्यक्ति से अनैतिक संबंध है, यानी पति से अलग किसी व्यक्ति के संबंध बनाए हैं। आपके पास कुछ फ़ोटोग्राफ है उसके, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या कोई अन्य एविडेंस है आपके पास में, तो ये दिखा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप ये बातें प्रूव कर देंगे कोर्ट में कि आपकी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है, यानी एडल्टरी में रह रही है, तो दोस्तों आपकी पत्नी जो है फिर भरण-पोषण पाने की अधिकारी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों ये बातें अगर प्रूव करेंगे आप, तो इससे आपकी जान बच जाएगी और आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। चौथी बात आप ये प्रूव कर सकते हैं दोस्तों कि आप और आपकी पत्नी दोनों सहमति से अलग रह रहे हैं। यानी आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि हम दोनों अलग-अलग रहेंगे और ना ही कोई केस फाइल किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप और आपकी पत्नी के बीच में कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था कि दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, तो ऐसे में भी आपकी पत्नी भरण-पोषण पाने के अधिकारी नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जब पति और पत्नी के बीच में कोई झगड़ा या डिस्प्यूट हो जाते हैं, सबसे पहले पत्नी अपने मायके आने के बाद में यही बात कहती है कि मुझे मेंटेनेंस दो। तो दोस्तों मेंटेनेंस से बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हमारी सीआरपीसी में ही, तो दोस्तों इनसे आप बच सकते हैं। जो कि कभी-कभी दोस्तों ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोर्ट के द्वारा ये सारे के सारे जो उपाय बताए इग्नोर कर दिए जाते हैं, कोर्ट इन पे कोई सुनवाई नहीं करता। लेकिन दोस्तों यदि आपका वकील इसको अच्छे से समझाता है, अच्छे से बताता है, तो ऐसे में आपको हो सकता है कि मेंटेनेंस ना ही बंधे या फिर बंधे तो बहुत कम से कम बंधे दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें आप कोर्ट में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।